बीएसपी के खिलाफ भड़का गुस्सा, बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, ये ऊपर जो खड़े हैं हमारे बड़े भाई लोग, उनको जो किनारे तक सुन रहे हैं उनको, जो दूर से पुलिस के लोग सुन रहे हैं उनको, जो बीएसपी प्रबंधन के अंदर काम लगाकर सुन रहे हैं उनको, सबको कहना चाहता हूँ, आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, लेकिन फ्लाइट का और ये लड़ाई आज भिलाई की जनता लड़ रही है। आज ये जनता घर को छोड़कर सड़क पर आ गई है। अब इनको सोचने की जरूरत है। बैरिकेड काम आने वाले नहीं है। ये पुलिस प्रशासन के लोग उनके काम आने वाले नहीं है। किसी भी अगर कर्मचारी के घर में कोई भी इन्फोर्समेंट का अधिकारी या इस्पात भवन का अधिकारी गया तो अगला घेराव उसके घर का होगा। इसको पता चलेगा। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। रुक जाइए वहीं रुकिए आप लोग। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भिलाई में बीएसपी प्रबंधन की आवास नीति को लेकर विरोध तेज हो गया है। हाउस लीज लाइसेंस और रिटेंशन आवासों से जुड़े फैसलों और मकान खाली कराने के नोटिस के विरोध में बड़ी संख्या में लोग मुर्गा चौक पर जुटे। टाउनशिप के अलग अलग सेक्टरों से पहुंचे रहवासियों, रिटेंशन धारियों, लाइसेंस धारियों और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भिलाई बचाओ के पोस्टर बैनर के साथ बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आपको भिलाई टाउनशिप में रहना है कि नहीं रहना है या छोड़कर जाना है। तो मैं उस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। ये हमारी भूमि है, हमने यहाँ अपनी जिंदगी जी है, हमारे सपने यहाँ से जुड़े हैं, ये हमारा घर है और किसी एक व्यापारी को देने के लिए ये जमीन हम खाली नहीं करेंगे। और मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, ये ऊपर जो खड़े हैं हमारे बड़े भाई लोग, उनको जो किनारे तक सुन रहे हैं उनको, जो दूर से पुलिस के लोग सुन रहे हैं उनको, जो बीएसपी प्रबंधन के अंदर काम लगाकर सुन रहे हैं उनको, सबको कहना चाहता हूँ, आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, लेकिन फ्लाइट का नहीं लगा देंगे। भिलाई को हम नहीं छोड़ेंगे। भिलाई हमारी भूमि है, हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्मभूमि है। हमने हमारी जिंदगियां दी है, हमने हमारी जिंदगियां बनाई है। हमें इस भूमि से आप अलग नहीं कर सकते। प्रदेश यूथ कांग्रेस महासचिव जुल्फिकार अहमद सिद्दीकी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पहला बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस और सीआईएसएफ ने दूसरे बैरिकेड पर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद धक्का मुक्की की स्थिति बनी। देखिए, ये पूरा आंदोलन हमारा नहीं, भिलाई की जनता का है। और ये लड़ाई आज भिलाई की जनता लड़ रही है। आज ये जनता घर को छोड़कर सड़क पर आ गई है। अब इनको सोचने की जरूरत है। बैरिकेड काम आने वाले नहीं है। ये पुलिस प्रशासन के लोग उनके काम आने वाले नहीं है। किसी भी अगर कर्मचारी के घर में कोई भी इन्फोर्समेंट का अधिकारी या इस्पात भवन का अधिकारी गया तो अगला घेराव उसके घर का होगा। उसको पता चलेगा कि किसी के घर खाली कराने में और अपने घर का घेराव कराने की तकलीफ क्या होती है। तो लड़ाई आगे जारी रहेगी। हम युवाओं का हौसला ये प्रशासन नहीं रोक सकता, बिल्कुल नहीं रोक सकता। इनकी लड़ाई हम आगे और लड़ेंगे। प्रदर्शनकारियों ने आवास नीति में किए गए बदलाव वापस लेने और मकान खाली कराने के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की। धरना स्थल पहुंचे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी प्रबंधन पर टाउनशिप की मौजूदा बसावट खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि 10,000 से ज्यादा आवासों को खाली करने के नोटिस दिए गए हैं और आरोप लगाया है कि इन्हें खाली करने के बाद निजी संस्था को देने की योजना है। देवेंद्र यादव ने कहा कि टाउनशिप का एक भी घर खाली नहीं होने दिया जाएगा। नहीं छोड़ेंगे ना, यही रहेंगे ना। बीएसपी प्रबंधन, बीजेपी सरकार आपको
विधिवत देना होगा और हम आपको मजबूर करके रहेंगे देने के लिए। अंतिम बात देखिएगा, उस परिवार के घर के सामने सबसे पहले देवेंद्र यूथ कांग्रेस के हमारे साथी, हमारे सभी साथी उसके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने बीएसपी के अस्पताल, स्कूल और दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं के निजीकरण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। हाउस लीड समिति ने भी आवास नीति को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। हाँ, निश्चित रूप से जो मकान की समस्या है, आवास की समस्या है, किसी को जब अचानक ही नोटिस देंगे जो वर्षों से रह रहे हैं तो ये स्थिति पैदा होनी तय है। आपकी बातचीत हो रही है प्रबंधन से? अभी तक के हमको नहीं मालूम, बताया गया कि डेलीगेशन से बातचीत करना चाहती है मैनेजमेंट, तो हम लोग अंदर आए हैं। इस प्रकार की मांगे स्पष्ट है कि पीपी एक्ट के तहत पूरी कार्यवाही बंद की जाए। ये पीपी एक्ट जो है बहुत ही खतरनाक एक्ट है, जिसके माध्यम से लोगों को टार्चर करते हैं। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन आगे भी जारी रखने की बात कही है। वहीं प्रशासन की ओर से भी पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी गई। प्रदर्शन करिए आप लोग, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। रुक जाइए वहीं पे, वहीं रुकिए आप लोग, वहीं रुकिए आप लोग, वहीं रुकिए आप लोग, वहीं रुकिए आप लोग। आप लोग कोई भी सामान लेकर फेंके, किसी को आज युवा कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं के द्वारा यह धरना आयोजित किया गया था, जिसमें बीएसपी के द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसके विरोध में इनका धरना प्रदर्शन था और हल्का झूमाझट के बाद ये आंदोलन समाप्ति के ओर अग्रसर है। अपना परिचय। मैं डिकेश्वर साहू, तहसीलदार भिलाई नगर। सवाल है, क्या बीएसपी प्रबंधन आवास खाली कराने के नोटिस और रिटेंशन पॉलिसी पर पुनर्विचार करेगा? भिलाई में बढ़ते विरोध के बीच अब सबकी नजर बीएसपी प्रबंधन के अगले कदम पर है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।